हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरके हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने एसटेट टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है। तो आप समझ गए मैं किसके बारे में बात करूंगी, एनसीईआरटी के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो, आपका जो एचटेट टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है वहां पर एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि मान के चलो, अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2024 का जुलाई 2025 में, तो उसमें आपके एनसीईआरटी से अगर पीजीटी की मैं बात करती हूँ तो वहां पर 20 क्वेश्चन, और टीजीटी की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर आपके 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक एक क्वेश्चन बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब आप जानते हैं। और यहाँ पर बात आती है 15-20 क्वेश्चनों की। तो अब एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है, एग्जामिनर वहां से कैसे क्वेश्चन उठाता है और आप उन क्वेश्चनों को कैसे मतलब हैंडल करोगे अगर आपके सामने एग्जाम में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपका जो हिंदी साहित्य है वो 4 भागों में बटा हुआ है, आप सब जानते हैं। और मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप जो एनसीईआरटी है उसका गद्य और पद्य भी आप जानते होंगे। गद्य क्या होता है? गद्य होता है आपका जो कहानी, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, ये सब किस में आते हैं? आपके गद्य में आते हैं। और आपके जो काव्य का जो भाग है वो किस में आता है? पद्य में आता है। तो आपका जो आधुनिक काल है उससे पहले सिर्फ काव्य था, यानी कि पद्य वाला भाग था, गद्य वहां पर देखने को नहीं मिलता। तो अब बात आती है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है वो 4 भागों में है, आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल। तो रीति काल तक के कवि आप एक बार देख लेते हैं। आदिकाल है, आदिकाल से आपका एक भी कवि आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ, आदिकाल से कोई भी कवि नहीं है। तो फिर आपका भक्ति काल, कौन सा भाग आता है? आपका भक्ति काल आता है। भक्ति काल में से आपके महत्वपूर्ण कवि 5 या 6 कवि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, चाहे मैं वो टीजीटी हिंदी की बात करती हूँ या फिर मैं पीजीटी हिंदी की बात करती हूँ। यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एनसीईआरटी के बारे में, मैं सिलेबस के बारे में नहीं बता रही कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो आपको कैसे कवर करना है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है। तो आधुनिक काल का, आदिकाल का आपका एक भी कवि आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं भक्ति काल की। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं कबीरदास। भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और इनको आपको कैसे तैयार करना है। जैसे कि कबीरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है, रसखान है, रहीमदास है। ये मैंने 5 या 6 कवि बताए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन्हीं कवियों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब इन कवियों को आपको कैसे तैयार करना है? देखो, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को जब आप खोलते हो, मान लीजिए आप काव्य वाला जब भाग खोलते हो तो कबीरदास आपके मान लीजिए सिलेबस में लगे हुए हैं। जीवन परिचय के नीचे ही 1.5 या 2 पेज एक्स्ट्रा वहां पर दिए होते हैं, आप उन पेजों को बिल्कुल घोट कर पी जाओ। और एक बात और, जब आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 9th से 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। और जब आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। आपकी 6th क्लास में मल्हार भाग 1 लगी हुई है। पहले कौन सी थी? बसंत भाग 1। अब बसंत भाग 1 हटा दी गई है और आपके सिलेबस में क्या है? अब मल्हार भाग 1, बसंत भाग 2 और 3 आपकी एज इट इज यूं ही यहाँ पर रखी गई है। तो आपको मैंने क्या कहा कि मतलब जो कबीरदास हैं, कबीरदास को आपको कैसे पढ़ना है? जब आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो तो पीजीटी के लिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो जब आप कवि या लेखक को खोलते हो, बुक को खोलते हो, कवि या लेखक से ऊपर 1-2 लाइन लिखी होती हैं। जैसे प्रकृति के बारे में लिखा है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित है, कुछ इस तरह से कृष्णा सोबती ने ऊपर लाइनें दी गई हैं। एक बार मैं एनसीईआरटी आपको दिखा देती हूँ 11th और 12th क्लास की, कि जब आप लेखक या कवि परिचय जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो ऊपर जो 2 लाइनें दी गई होती हैं उनको आपको बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि जो पीजीटी है वहां पर यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ अगर आपको विजुअल है तो। देखो, जैसे मैंने ये उठा ली आरोह भाग 2 12th क्लास की एनसीईआरटी। अब यहाँ पर जब आप लोग देखते हो, जैसे आपने हरिवंश राय बच्चन जी आपके सिलेबस में है, तो जैसे हरिवंश राय बच्चन की रचना यहाँ पर दे देगी और पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जैसे काव्य वाला भाग ही है आपके सामने, जैसे न जाने बंद कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो ये कुंवर नारायण ने लिख रखा है। तो मैंने बता दिया कि जो 11th और जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसको आपको कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं सिरदास है, सूरदास है, तुलसीदास
हैं, इन सबको जब आप पढ़ते हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपके स्टेट में कोटेशन कहां से उठाता है, या तो हजारी प्रसाद से या फिर प्रसाद द्विवेदी से। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात करते हैं तो कबीर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कबीर के ऊपर ही उन्होंने ज्यादा काम किया है हजारी प्रसाद ने, क्योंकि कबीर को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी नाम से सूर, तुलसी और जायसी इन 3 कवियों को आगे रखा था, कबीर को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया था। तो एक तरह से कबीर को उठाने का काम कौन करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। और आपके हिंदी साहित्य में अगर रामचंद्र शुक्ल को टक्कर देने वाले कोई आलोचक हुए तो वो है प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कोटेशन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको कहा है, तो ये आचार्य मैंने बालमुकुंद गुप्त। अब जो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है या फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है, इसके कवि लगे हुए हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के आपके कवि लगे हुए हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो कवि या लेखक हैं उनको आप काल के अनुसार डिवाइड कर लो। अगर कोई बच्चा मेरी आज ये वीडियो देख रहा है तो उसको सबसे पहले काम यही करना है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस तरह से इनके जो कवि है उनको, कवि या लेखक है उनको एक तरफ लिख लेना है कि आदि मतलब प्रगतिवाद के ये कवि हैं, प्रयोगवाद के ये कवि हैं। इसी प्रकार से आपको जो एनसीईआरटी है वो इसी प्रकार आपको कवर करनी है। जो कवि परिचय या लेखक परिचय है उसी में सब कुछ जो मेन सार है पाठ का या कविता का वो उसमें दे दिया गया होता है, और वहीं से एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। जैसे कि 2 बैलों की कथा है, किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। जब आप उस कहानी को पढ़ते हो तो उसी में से 1 या 1.5 पेज का आपके सिलेबस दिया गया है, तो आप उस पेज को बिल्कुल अच्छे से घोट लो। इसी प्रकार से प्रेमचंद का नमक का दारोगा, वहां पर 2.5 पेज का शायद आपको जीवन परिचय और नमक का दारोगा किस तरह से अपने मतलब इसकी शुरुआत करते हैं अपने लेखन की, सब कुछ वहां पर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें तो जीत अवश्य आपको मिलेगी। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।